इन साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 2.4। और 2.4 में चलिए हम लोग समझते हैं कि प्रश्न क्या है। इससे पहले 2.3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, तो जो बच्चे नहीं पढ़ पाए वो जाकर यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। यदि पहला प्रश्न हम पढ़े बच्चे, तो कह रहा है सत्यापित कीजिए। एक शब्द यहाँ पर आया, सत्यापित कीजिए बच्चे। सिद्ध कीजिए, दर्शाइए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, सारी बात एक ही है, ना करके सिद्ध करना है। ठीक, सब बात एक है, अलग अलग शब्दों में कहा जाता है। तो सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद। अब एक शब्द आया है त्रिघात, तो मैंने जब इस चैप्टर का बेसिक पढ़ाया था, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट जब हमने कवर किया था, तो हमने बताया था कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है। जिसकी बड़ी से बड़ी घात एक हो तो रैखिक होता है, दो होता है तो द्विघात होता है, और तीन होता है तो त्रिघात। तो कहा कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात यानी नीचे दिए गए त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यंक है। शून्यंक मतलब उसका मान, ठीक, या मूल कहे, दोनों बात हैं। दी गई संख्याएं उसकी शून्यंक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो चलिए समझते बच्चे ध्यान से। यहां पर मैं कह रहा है कि पहली बात आप ये चेक करिए, हमारे पास एक बहुपद दिया, इसलिए पहले का पहला प्रश्न है, एक बहुपद दिया गया है और कह रहा कि चेक करिए कि ये जो संख्याएं दी गई है इसकी शून्यंक है कि नहीं। तो ये बच्चे, अगर इसका शून्यंक होगा, अगर मैं x की जगह 1/2 पुट अप करूंगा, रखूंगा 1 रखता हूं, -2 रखता हूं, अगर इन मानों को रखने पर, अगर इसको सॉल्व करने पर 0 आ जाता है तब तो शून्यंक है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यंक नहीं। अगर 0 आ जाता है तब तो शून्यंक है, और 0 नहीं आता है तो शून्यंक नहीं। बच्चों को आने दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चे, पहला मान हमारा 1/2 है, दूसरा 1 है, तीसरा -2 है। बारी बारी से हम सबको रख करके चेक करेंगे और चेक करके देखते हैं। जिस पर 3 बच्चे बैठी हो तो बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, एक लोग यहाँ बैठ जाइए, बैठाइए, और एक लोग बैठिए, चले बैठो बैठो, चले समझिएगा ध्यान से। तो बारी बारी से मैं इन सभी मानों को रख करके चेक करता हूं। अगर 0 आ जाता है तब तो सही है, अगर 0 नहीं आता तो शून्यंक नहीं होगा, अगर 0 आता है तो शून्यंक होगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1/2 रखता हूँ। तब जब मैं x की जगह 1/2 रखूंगा, यहाँ लिखा था p, तो जाएगा p ऑफ 1/2। ये बच्चे यहाँ था 2 हमने रहने दिया, माना जाता है गुणा, तो गुणा का चिन्ह, x की जगह हमने रख दिया 1/2, और इसके घाते 3 था तो घात 3, प्लस था तो प्लस, x की जगह हमने रखा 1/2, इस पर 2 घात थी तो 2 घात, माइनस था तो माइनस, 5 था तो 5, माना जाता है गुणा, x का मान 1/2 है, फिर +2 था तो +2। अगर इतने में कहीं किसी बच्चे को समस्या हो तो बताए, नहीं है ना। चलिए हम लोग क्या काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो p बराबर हो, p 1/2 बराबर हमारा हो जाएगा p ऑफ 1/2। ये बच्चे ये हो जाएगा 2 गुणित ये 1/2 कितनी बार है, 3 बार है। 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक ऊपर का एक जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। न सुना तो समझा दे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, एक होगा, और 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा 1/8। फिर प्लस इसे करेंगे तो हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा 5/2, 5 के 5 +2। ठीक, ये बच्चे यहाँ समझिएगा, 2 1 के 2, 2 चौक 8। ये हमारा हो गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1 माना जाता है। इन सब का हम लासा लेते हैं, 4 4 2 1 का लासा लेंगे तो आएगा 4। 4 से भाग करेंगे 4 में तो एक बार जाएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। 4 से भाग करेंगे 4 में 1 ही बार जाएगा, यहाँ कितना आएगा 1, माइनस 2 दूना 4 और 5 दूनी 10। 1 से भाग करेंगे कई बार जाएगा, 1 चौके 4, 4 बार जाएगा, और 4 दूनी 8। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसके पहले कोई साइन है तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस वाले समझ आपस में जुड़ जाएंगे। 1 1 2 और 8 10 माइनस 10/4 घटा देंगे तो 10 में से 10 घटा 0।
ये बच्चे 0/4। तो समझिएगा ध्यान से, यदि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दे, अगर नीचे 0 कर दे, ऊपर दुनिया की कोई भी संख्या रखे, रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी आएगा। बात समझ आई शुभ सिंह? ठीक, दिख रहा है तुम, दिख रहे हैं। यहाँ समझेगा, अगर ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई भी संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा क्या देगा? 0। किंतु 0 नीचे होगा तब क्या देगा? कंफ्यूजन होता है बच्चों को बहुत ज्यादा, तो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे यहाँ कितना आ गया? 0 आ गया। तो हमने बताया था कि यदि 0 आ जाता है तब तो शून्यंक है, अगर 0 नहीं आता है तो शून्यंक नहीं है। एक तो हमने दिखा दिया कि 1/2 इसका शून्यंक हो सकता है। सबको सॉल्व एक साथ लिख देंगे। चलिए अब हम क्या काम करते हैं बच्चे? P ऑफ 1 निकालते हैं। x की जगह में कितना रखूंगा? 1। तो रखा P x की जगह में रख दिया 1 बराबर हो जाएगा 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 + 2। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, 1 का क्यूब मतलब 1 कितनी बार है गुणा के फॉर्म में? 3 बार है। और 1 3 बार नहीं, 1000 करोड़ खरब अरब खरब बार हो, एक ही आएगा। तो कितना आएगा इसका? तो जाएगा 2 × 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 के 5 और प्लस 2। ये हो जाएगा बच्चे 2 1 के 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस वाला जुड़ जाएगा। 2 1 3 2 5 5 माइनस 5 ये भी कितना आ गया? यानी ये भी शून्यंक है। बात समझ सबको? चलिए आगे निकालते हैं। निकालेंगे हम लोग P ऑफ -2। x की जगह कितना रखेंगे? -2 रखेंगे। हो जाएगा कुल मिला करके 2 × -2 का क्यूब माइनस 5 × -2 अच्छा x वाला लिखा x है तो -2 का प्लस था ना, प्लस ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, फिर था -5 × -2 और प्लस 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चे हो जाएगा 2 × ये 3 कई बार है? 3 बार है। तो यदि माइनस चिन्हों की संख्या विषम बार हो तो माइनस आता है, तो आ जाएगा माइनस और 2 दूना 4 दूना 8 प्लस ये हो जाएगा कई बार है? 2 बार है। यदि माइनस चिन्हों की संख्या सम बार हो तो चिन्ह प्लस आता है, तो कहा जाएगा प्लस का 2 दूना 4। ये माइनस माइनस में माइनस गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस 10 प्लस 2। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक, इसको गुणा कर लेते हैं। ये प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा, 2 8 16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। ये बच्चे समझिएगा -16 ये 4 और 10 14 14 2 16 प्लस का 16। ये बच्चे एक माइनस का 16 एक प्लस का 16, माइनस के 16 में से प्लस का 16 घटेगा 0 आएगा, या एक माइनस एक प्लस तो काट देंगे तब पर भी कितना आएगा? 0। ये बच्चे अगर हम बात करें तो जो दिया गया शून्यंक है वो इसी बहुपद का है, जो दिया गया शून्यंक है वो इसी बहुपद का है, क्योंकि हमने तीनों को रख करके बारी बारी से चेक किया तो कितना आया? 0 है। गुना क्या समस्या है? 9th में हो आए नहीं थे क्या? चलिए ठीक है, अभी हम क्लास ओवर होते हैं। कोई समस्या है क्या? बोलिए। चलिए अच्छा ठीक है, अभी हम क्लास से ओवर होते हैं तब फिर हमसे मिलिएगा 10 बजे बाद मिलिएगा, जाए कोचिंग पढ़ लीजिए, फिर 10 बजे बाद हमसे मिलिएगा, मुलाकात करिएगा क्योंकि क्लास चल रही है। चलिए यहाँ समझते हैं। ये बच्चे हमने इसको भी रखा, इसको भी रखा और इसको भी रखा। तो अगर देखा ये रखा ना 1/2 1 और -2 तीनों के रख करके हमने चेक किया कितना आ रहा है? 0। लिख देंगे। अतः दिया गया मान या दिया गया शून्यंक, अतः दिया गया शून्यंक या दिए गए शून्यंक, एक वचन है बहुवचन है, दिए गए शून्यंक बहुवचन है ना, दिए गए शून्यंक 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के है। यानी जो ये शून्यंक दिए गए हैं तीनों ये इसी बहुपद के हैं। ये बच्चे पहली बात तो हमसे ये पूछा था
कहा था कि सत्यापित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी ही शून्यक है। तो हमने सिद्ध कर दिया ये जो त्रिघात बहुपद दिया गया है, ये जो मान दिए गए हैं, ये मान इसी के हैं। तो हमने सबको रख करके चेक किया, 0 आ गया। इतने प्रश्न को हमने सॉल्व कर दिया। रौनक आगे जाओ, तीन लोग बैठ जाओ। कैसे मान ज्ञात कर, मान कैसे ज्ञात करें? त्रिघात बहुपद रहा तो गुणनखंड करते। जैसे ये मान दिया है, मान नहीं दिया है तो मान पूछता कैसे? त्रिघात बहुपद का गुणनखंड, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड 9th में सिखाए थे कि जो लास्ट में संख्या रहेगी पहले उसको रख करके चेक करते थे ना उसका गुणनखंड। तो किससे किससे कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, -1 से कट जाएगा, -2 से कट जाएगा। इन्हीं मानों में से रख करके एक चेक करता था तो 0 आ जाता था। एक गुणनखंड हमारा वो बन जाता था। फिर क्या करते थे? भाग करते थे। द्विघात आता था, उसका गुणनखंड करते थे। बस नहीं, उसका 9th वाला अगर नहीं पढ़ पाए जो, तो 9th वाला चल रहा है, वहां भी जाकर के पढ़ सकते हैं ताकि पिछला चीज आपका कवर हो जाए। तो चलिए समझते हैं ध्यान से। ये बच्चे समझेगा ध्यान से। अभी पहला ही नहीं हुआ, दूसरा कहाँ करोगे? पहला वो बाकी है। वो भी सुनने कैसे लिखते हैं? हाँ तो अरे पहले, अबे पहले का पहला ही नहीं कंप्लीट हुआ है पूरा, अभी तो बाकी है। अभी तुमने कहा कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या है उसकी ही शून्यक है। हमने सिद्ध कर दिया कि ये जो नंबर दिए गए, ये जो मान दिए गए हैं वो इसी बहुपद के हैं। इतना तो हमने सॉल्व कर दिया, इतना हमने सिद्ध कर दिया, क्योंकि हमने देखा कि भैया सबको सॉल्व करने पर 0 आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसी प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो हमने द्विघात समीकरण वाले में पढ़ा था, डायरेक्ट सॉल्व करते थे, फिर सूत्र से सॉल्व करते थे। अगर दोनों बराबर आ जाता था तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या हो जाता था? संबंध स्थापित हो जाता था। यहाँ भी ये चेक करना है। अब वहां द्विघात पढ़े थे, यहाँ त्रिघात है। तो चलिए त्रिघात के बारे में बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इतनी बात सब क्लियर है ना? ये क्वेश्चन भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आधा हम लोग सॉल्व किया, अभी आगे वो सॉल्व करेंगे। इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। ये बच्चे हमने बताया था कि अगर द्विघात बहुपद होगा, अगर द्विघात बहुपद होगा तो उसके कितने शून्यंक होंगे? और त्रिघात बहुपद होगा तो 3 शून्यंक होंगे, है ना? जितना उसकी बड़ी से बड़ी घात होगी उतने ही शून्यंक होते हैं। तो यहाँ हमको त्रिघात दिया है। ये बच्चे जब द्विघात होता था तो उसमें शून्यंक हमारा अल्फा और बीटा होता था, और यहाँ त्रिघात है तो अल्फा, बीटा और गामा, है ना? तो यहाँ समझिएगा। तो ये बच्चे समझिए ध्यान से। अगर हम बात करें जैसे हमने वहां पढ़ा था शून्यांकों का योगफल, तो दोनों शून्यांकों को मैं क्या कर देता था? जोड़ देता था। यहाँ भी पढ़ेंगे शून्यांकों का योगफल। क्या पढ़ेंगे? सूत्र बता दे पहले। शून्यांकों का योगफल। ये बच्चे शून्यांकों का योगफल का फार्मूला होता है -b/a। ये बच्चे समझेगा। हमने सोचा कि बार बार इतना लिखना थोड़ा सा ज्यादा पड़ रहा है हिंदी, इसे कुछ शॉर्टकट में किया जाए। इसमें कई शून्यंक है? 3 है। तीनों को हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। एक सूत्र तो हमारा ये बन गया। ठीक, ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। हमारे पास अल्फा एक है, एक बीटा है और एक गामा है। तो समझिएगा अगर मैं रिलेशन बना चाहूँ, पहले इसका गुणा कर लूँ, फिर इसका गुणा कर लूँ और फिर इसका गुणा कर लूँ, तीनों को जोड़ सकता हूँ। तो 2 शून्यांकों को, सुनिएगा ध्यान से, 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, 2 शून्यांक लेते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। तो समझिएगा ध्यान से क्या बनेगा? अल्फा इंटू बीटा। हाँ, 2 शून्यांकों के 2 शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योगफल या योग। क्या समझे बच्चे? किताब में आपको शून्यंक लिखता है, हम लोग शून्यंक कहते हैं, तो शून्यंक लिखे। चलिए समझिएगा ध्यान से, आगे बढ़ शून्यंक होता है। अब समझिएगा ध्यान से, मैं कई शून्यंक ले रहा हूँ? 2 और उनका क्या कर रहा हूँ? गुणा। ये बच्चे हमारे पास था अल्फा, बीटा, गामा। चलिए सीरियल चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा गुणा कर दिया हमने, अल्फा इंटू बीटा, और जोड़ने के लिए होता है प्लस
फिर हमने इसका गुणा क्या, बीटा इंटू गामा, तो जाएगा बीटा इंटू गामा, फिर हमने जोड़ना प्लस, अब यहाँ समझिएगा गामा इंटू अल्फा, ठीक, या अल्फा इंटू गामा दोनों बात है, गामा इंटू अल्फा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमारा फार्मूला, अच्छा लिख दिया, ये इसको यहाँ लिखना चाहिए, इसको यहाँ लिखना चाहिए, ये बता शॉर्ट टर्म लिखते हैं। हाँ, इसका फार्मूला होता है दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग होता है C अपान A। क्या होता है, C अपान A। हमने कहा कुछ छोटा लिखा जाए, तुमने कहा दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, जैसे बात दिखाया था, क्या दिखाएंगे, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर C अपान A, ठीक। ये बच्चे समझिएगा। अब होता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों के यदि बच्चे हम गुणनफल की बात करें तो होता है माइनस डी अपान ए, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे कई शून्यांक है, तीन, तीनों को क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी अपान ए। ये बच्चे समझिएगा, जो हमारा एक्स क्यूब का गुणांक होता है वो a होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वो b होता है, जो x का गुणांक होता है वो c होता है, जो अचर होता है वो d होता है। बस समझ नहीं, अरे समझिएगा a b c d। जो एक्स क्यूब का गुणांक होगा वो a होगा, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा वो b होगा, जो x का गुणांक होगा वो c होगा, और जो अचर होगा वो d होगा। बात सुनाई, चलिए ये हमारा फार्मूला बन गया, आगे सोचते हैं। तो हमसे वही कह रहा था कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करिए, यानी डायरेक्ट इनको सॉल्व करके और फिर फार्मूले से सॉल्व करके देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर दोनों बराबर आ रहा है तो शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध स्थापित हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा तो नहीं हो संबंध। तो चलिए समझिएगा बच्चे ध्यान से, चलिए समझिएगा ध्यान से। ए बच्चे, पहले तो मैं डायरेक्ट करता हूं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। ये बच्चे तीनों को जोड़ देते हैं हम, तो हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1, जब इसको प्लस -2 करेंगे ब्रैकेट मिलेगा तो -2 ही आ जाएगा, ठीक। ये बच्चे लासा लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। लासा आएगा 2 से भाग करेंगे 2 में कई बार जाएगा, एक ही होगा। 1 से भाग करेंगे 2 में कई बार जाएगा, 2 बार। 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। ये समझाने के लिए था। तो यहाँ समझिएगा, ये प्लस जुड़ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 3 - 4/2। ये बच्चे माइनस वाला ज्यादा है, प्लस वाला कम, -4 में से 3 घटा कितना बचा, -1/2। ये तो बच्चे हमने जो है कि डायरेक्ट जोड़ा, आपको ये हिंदी लिखना है, डॉट नहीं करना आपको, ठीक। चलिए आगे समझते हैं। अब हम सूत्र से निकालते हैं, अल्फा प्लस, सूत्र से हमारा क्या था बच्चे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस ई अपान ए। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये बच्चे समझिएगा, माइनस था तो माइनस, अगर बात करें बी का, ये बच्चे ए बी हमारा कितना है 1 अपान ए कितना है 2। तो देखिए जो हमने डायरेक्ट जोड़ा तब पर वही आया और सूत्र से निकाला तब पर वही आया। बस नहीं, अब यहाँ लिखेंगे, हम लिखूंगा मैं, दो शून्यांकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, उनके गुणनफल का योग बराबर या योगफल, गुणनफल का योग। ये बच्चे समझिएगा, मैं 2 शून्य ले रहा हूँ, गुणा कर रहा हूँ, फिर जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ समझिएगा पहला दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है ना, तो 1/2 इंटू 1 जो होता है बीटा इंटू गामा, 1 इंटू -2, फिर होता है गामा इंटू अल्फा, तो -2 इंटू 1/2। तो चलिए समझते हैं ध्यान से, यदि मैं 1 में 1 को गुणा करूँ कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा प्लस और माइनस का हो जाएगा -2। ये बच्चे 2 से 2 कट जाएगा, ये प्लस ये माइनस ये प्लस आ जाएगा -1 है ना। इसके बड़े कितना माना जाता है 1, क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, लास्ट कितना आएगा 2 1 के 2 कितना हो जाएगा 1,
1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा 2 दूना 4, 1 से भाग करेंगे 2 बार जाएगा 2 1 के 2, कितना आ जाएगा माइनस का 2। ये बच्चे ये दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 माइनस 6/2। सॉल्व करेंगे, समझते हैं कौन सा पीछे वाला में दिख रहा हो, बस घटाना है, तो कितना आ जाएगा -5/2। तो लास्ट में बच्चे में लिखा है -5/2 और डॉट डॉट का मतलब सेम हिंदी यही लिखना है। आप डॉट डॉट मत करिएगा, मैं बार बार यही कह रहा हूँ। यदि आप डॉट डॉट करते हैं एग्जामिनर डॉट डॉट करेगा तो भारी पड़ेगा, ठीक, वो नहीं समझ पाएंगे क्या कर दिया है, तो नंबर कम कर देगा। इसलिए आप कॉपी में लिखिए, जहाँ लिखिए मत सोचेगा कि यहाँ कॉपी में लिख रहा हूँ एग्जाम में नहीं लिखूंगा। जैसी आदत पड़ जाती है वो वैसे हो ही जाता है गलती बस। तो आपको आदत आपको सही बनाना है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाना है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं। तो चलिए हमने यहाँ तो डायरेक्ट किया है, अब मैं सूत्र से निकालता हूँ। तो बच्चे सूत्र से यदि मैं बात करूँ तो अभी हमने पढ़ा था सूत्र से कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता था C/A। ये बच्चे देखते हैं सी कितना है ABC, सी कितना है -5 और कितना है (2). तो हमने देखा कि मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ तब पर भी और सूत्र से निकाल रहा हूँ तब पर वही आ रहा है। अब शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल, तो बच्चे तीनों शून्यंक मैं गुणा कर दे रहा हूँ, कितना है 1/2 इंटू 1 इंटू -2। तो 2 से 2 कट जाएगा, प्लस माइनस का हो जाएगा, माइनस आ जाएगा माइनस का 1। तो चलिए अब मैं सूत्र से निकाल कर देख लेता हूँ उतना आता है कि नहीं। सूत्र से ये बच्चे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है -D/A। ये बच्चे माइनस D का मान कितना है 2 और A का मान कितना है 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, आ गया -1। तो यहाँ समझिए मैंने जब डायरेक्ट प्रक्रिया किया समझ को तब पर भी उत्तर आ रहा है और सूत्र से कर रहे हैं तब पर भी उत्तर आ रहा है, ठीक। तो लास्ट में लिख देंगे अतः क्या पूछा देखिए, अतः शून्यंकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित होता है, स्थापित होता है, ठीक, सत्यापित होता है। बात करें सभी को, अतः लास्ट लिखेंगे अतः गुणांकों और शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित होता है, सत्यापित होता है, ठीक, सिद्ध करने के लिए दिया था। बात सभी को क्लियर है। हमने सूत्र से निकाला तब पर भी वही चीज है, डायरेक्ट निकाला तब पर वही चीज है। क्लियर है सभी को बच्चे, मिटा दें इसको, थोड़ा सा लेंथी प्रश्न था तो ये लंबा था, हाँ लेकिन इजी था, कठिन नहीं। आया कुछ बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं, देखते हैं क्या है। हाँ भैया आए भाई, बाहर निकाल देंगे, बता दे रहे हैं कौन कौन है पीछे लास्ट बेंच पर बैठा है, अभी तुरंत बाहर निकाला जाएगा, बता दे रहे हैं। शादी पढ़ो, ठीक, तुरंत बाहर निकालेंगे, शादी साथ पढ़ो, बता दे रहे हैं। चले इसी का दूसरा प्रश्न समझते हैं, बात नहीं कोई करे, बता दे रहे हैं क्लास चलते हो। इसी का दूसरा प्रश्न समझेंगे। दूसरा प्रश्न हमको दिया है x³ - 4x² + 5x - 2 और इसके शून्य दिए गए हैं 2 1 1, ठीक। तो ये बटन नहीं दिया तो आसान है, थोड़ा सा उससे शॉर्टकट ही हो जाएगा। तो सबसे पहले का दूसरा प्रश्न है P ऑफ x बराबर हमको दिया है x³ 4x² + 5x इसके शून्य कब दिए हैं 2 1 ठीक, ये हमको शून्य दिया है। चलिए समझते हो ध्यान से, और पहले हम चेक करते हैं किसी का शून्यंक है कि नहीं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले प्रश्न में बताया कि सब वैल्यू को बारी बारी से रख करके चेक करेंगे। अगर 0 आ जाता है तब तो शून्यंक है, और 0 नहीं आता तो शून्यंक नहीं है। इसको मैं चेक कर लेता हूँ, देखता हूँ कि 0 आता है कि नहीं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, पहले मैं निकालता हूँ कितना P ऑफ 2 x की जगह मैं 2 पुट अप करूंगा तो हो जाएगा 2 का क्यूब -4 × 2 का स्क्वायर + 5 ×
5 इंटू 2 माइनस 2। ये बच्चे समझेगा, ये हो जाएगा हमारा 2 दूना 4 दूना 8, 8 माइनस ये 4 गुणते 2 दूना 4 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 2 तो जाएगा 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस 10 माइनस 2। ये बच्चे 10 8 18 16 2 18 तो हो जाएगा 18 माइनस 18 कट करके आ जाएगा 0। तो ये तो शून्यंक है। ठीक, चलिए अब निकालेंगे हम लोग पी ऑफ 1। ये बच्चे जब पी ऑफ 1 निकालेंगे तब तो समझिएगा ध्यान से, 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2 तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, 1 माइनस हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 माइनस 2 तो जाएगा 1 माइनस 4 एक के 4 प्लस 5 माइनस 2। ये बच्चे इसके पहले कोई साइन नहीं तो प्लस और ये भी प्लस तो 5 1 6 और 4 2 6 में से 6 घटा 0। ये बच्चे पी ऑफ 1 भी शून्यंक है। अब यहाँ समझिए अगला जो हमारा शून्यंक है वो भी 1 ही है, उसको चेक करें या चेक ना करें शुभ सिंह, चाहे तो हम उसको चेक करें या चेक ना करें क्योंकि 1 रखेंगे सेम प्रोसेस वही होगा। हमें पता चला भैया वो भी 0 आएगा क्योंकि हमारा फंक्शन भी वही है, पॉलिनोमियल भी वही है, मान भी वही रखना है तो चेंजिंग तो आएगा नहीं। ठीक, यहाँ लिख देंगे आता है दिए गए शून्यंक अतः दिए गए शून्यंक बहुपद x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2k ही है या 2k है। चलिए बच्चे हमने ये तो एक तो सिद्ध कर दिया कि हाँ भैया जो शून्यंक दिया गया वो इसी का है। अब इनके शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है, यानी डायरेक्ट भी करना है और सूत्र से भी करना है। अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो सत्यापित हो जाता है, दोनों बराबर नहीं आते हैं तो सत्यापित नहीं होता है। तो समझिएगा ध्यान से। पहले मैं सूत्र से डायरेक्ट निकालता हूं, शून्यंकों का योगफल तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, शून्यंकों के योगफल की बात करें तो पूरा क्या करेंगे हम जोड़ देते हैं तो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। अब हम क्या काम करते हैं, सूत्र से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी अपान ए। तो रख देते हैं माइनस बी का मान कितना है -4 अपान ए का मान 1 ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस 4/1 मतलब 4। ये फिर अब फिर हम क्या करते हैं, दो शून्यंकों को सर 4 -4 कैसे देखा हुआ था माइनस बी अपान ए, माइनस रहा तो माइनस उतार दिया। अब बी का मान हम कहाँ देखी था, पॉलिनोमियल देखी था ए बी, हाँ डी समझ नहीं बी। ठीक, तो चलिए हाँ दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग। तो समझते बच्चे ध्यान से, जगह नहीं इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं। दो शून्यंकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल का योग, अंजलि बात मत करें। चलिए समझते हैं, दो शून्यंक लेते हैं, गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं। तो क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा, 2 इंटू 1, ठीक, फिर प्लस 1 इंटू 1 बीटा इंटू गामा, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा यानी 1 इंटू 2। तो समझ जाएंगे बच्चे ध्यान से, 2 1 के 2, 1 1 के 1, 2 1 के 1 2, कितना हो जाएगा 5। चले अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, सूत्र से निकालते हैं। सूत्र से यदि हम बात करें तो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
गामा इनटू बीटा अल्फा प्लस गामा इंटू अल्फा क्या होता है? माइनस नहीं होता, सी अपान ए होता है। अभी लिखा है माइनस माइनस चला रहे। सी का मान कितना है? सी हमारा ए बी सी कितना है? 5 और ए का मान 1 नहीं लिखा जाए तो कितना आ जाएगा? 5। क्या आपको डॉट डॉट कर दिया? ये लिखा यानी हमने सूत्र से निकाला तब पर भी, डायरेक्ट निकाला तब पर। ठीक है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते फिर में? कैसे? मतलब ये सूत्र वाला जो है ये हाँ, इसको ना करें, मतलब ऐसे कर सकते हैं। मतलब इसको करें इसको ना करें। यस सर नहीं तो काम सीधे कर संबंध स्थापित करें, सिद्ध करें बात कि भैया डायरेक्ट करी तब पर भी, इससे करे तब पर भी, दोनों बराबर आ रहा है। हाँ आ ही रहा है बराबर, लेकिन सिद्ध करना पड़ेगा ना। जैसे मान लेते हैं कोर्ट, हमको पता है भैया फलाने इनको मारे हैं, लेकिन कोर्ट कहेगा साक्ष्य दिखाओ, जान तो नहीं साक्ष्य दिखाओ। अच्छा ये भी भैया चलो ठीक है, साक्ष्य दिखाइए ना, सत्यापित कीजिए। अब ये बच्चे समझिएगा, शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल गुणनफल तो डायरेक्ट करते हैं। ये बच्चे हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1, 2 1 के 2 ही आएगा। अब हम निकालेंगे सूत्र। ये बच्चे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है? माइनस ए अपान ए। हो गया माइनस ई का मान कितना है? -2 रखेंगे, -2 अपान ए का मान 1 तो माइनस माइनस प्लस। ये बच्चा हमने डायरेक्ट निकाला तब पर भी, सूत्र से निकाला तब पर भी। आप डी अपाने डी अपाने हो भी करता है, माइनस डी अपाने होता है, यहाँ भी अपाने होता है। जब दो शून्यांकों के साथ गुणा लेकर गुणा करेंगे तो होता है माइनस बी अपान ए, और जब शून्यांकों का गुणनफल करेंगे तो होता है माइनस डी अपान ए। इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ तमाम बच्चे बी और डी में कंफ्यूज होते हैं कि बी और डी का मोह क्या होता है, तो अगर नहीं पता बात जाएगा फिर से ABCD अच्छे से पढ़ ले। बी का मोह क्या होता है, डी का मोह क्या होता है, ठीक है, ABCD का इस्तेमाल जो होता है। चले इस प्रश्न को बच्चे, पहले का 2 प्रश्न था और दोनों को हमने सॉल्व कर लिया हम लोगों ने अच्छे से। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हाँ अच्छा शांत रहे, चलिए एक चले बाकी हम बताइए, कुछ आप लोगों को आज बताना भी है, इसलिए जो है कि कुछ करंट अफेयर बता करके फिर आपको कुछ समझाते हैं। हाँ बच्चे, कुछ हम लोग जनरल नॉलेज पढ़ रहे थे और आप 10 में हैं और ये जानना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर 10 में आप ये सब नहीं पता है। हाँ सुनिए ध्यान से, मैं बच्चे मैंने बताया था कल कि सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज होते हैं? 34। उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश, तो मुख्य न्यायाधीश का क्या नाम है इस समय? क्या नाम है? इधर सवाल नहीं आ रही है, क्या नाम है? फिर से सुनिएगा, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, और ये भारत के कैसरवें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? 50वें। अच्छा, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है ये कैसरवें नंबर की है? ये कैसरे नंबर की है? 15वें नंबर की। अच्छा, उपराष्ट्रपति कौन है भारत के? जगदीप धनखड़, कैसरवें नंबर है? 15वें। कौन सा है? अच्छा नहीं, अच्छा 15वें राष्ट्रपति है और 14वें वो, हाँ 14वें। ठीक, चलिए ठीक है। हाँ बच्चे, अब अगर हम बात करें तो भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं, यस है ना, बताए थे ना। ऐसे करके होता है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं बना है।
चले समझ लीजिए, हमको समझने का मतलब है कि वो करने का मतलब है। हालांकि बहुत अच्छा नहीं बना है। हाँ, और मैथ वाले वैसे ही मान लेते हैं। यस। एक बार ऐसे हमें याद आ गया, एक व्यक्ति थे, वो कटोरी में से सिर्फ रोटी खा रहे थे। किसी ने पूछा कि आप केवल रोटी रोटी ही खा रहे हैं, क्या बात है? कहे हम बात यह है कि हम दरअसल मैथ के टीचर हैं और हमने सब्जी को मान लिया। तो मैथ वाले मान लेते हैं, कुछ योगा मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। इधर अगर हम बात करें तो सबसे बड़े माना पड़ता है अफगानिस्तान। क्या पड़ता है? अफगानिस्तान पड़ता है। क्या पड़ता है? अफगानिस्तान। तो भारत का पहला पड़ोसी देश क्या है? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। ये बच्चे इधर बात करें, इसे चाइना कवर किया है, ठीक। तो दूसरा पड़ोसी देश क्या है? क्या है? हालांकि हमारा मैप बहुत अच्छा नहीं बना है, आप समझ, बस समझिए, आपको समझना है, माइंड में एक इमेज बनानी है बस कि कौन देश किधर है, बाकी मैप लेकर देख लीजिएगा। तो ये हमारा चाइना, सॉरी ये अफगानिस्तान रहा, ये क्या रहा? चाइना। ये बच्चे नेपाल ऐसे आता है, ये तो ऐसे यहाँ सिक्किम है, इधर क्या पड़ता है हमारा? नेपाल पड़ता है, ठीक। क्या पड़ता है? नेपाल। और इधर पड़ता है हमारा क्या? भूटान, ठीक। ये हमारा होता है नेपाल और ये क्या होता है? भूटान होता है। तो कैसे सीखा? 1 2 3 4। ये बच्चे अब आपको अगर मैप मिलेगा तो आप समझ सकते हैं। इधर होता है हमारा क्या? अफगानिस्तान। इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? इधर क्या होता है? तो चलिए एक बार हम पूछेंगे, आप बताइएगा, वहां मैं मत देखिएगा मैप, हालांकि मैंने किसी का नाम भी नहीं लिखा है, आपको बताना है। भारत का पहला पड़ोसी देश दूसरा, तीसरा, चौथा भूटान। आप इमेज से बता सकते हैं आसानी से, याद करने की आवश्यकता नहीं। ये बच्चे इधर क्या पड़ता है? म्यांमार। क्या पड़ता है? म्यांमार। कितना हुआ? 5। और यहाँ पड़ता हमारा बांग्लादेश। कितना हो गया? 6। किसको बोल रहे हैं? पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान को हम ध्यान दें। ऐसे इधर पड़ता है पाकिस्तान। अरे इधर अरे ये ऐसे करके रहता है। अरे पाकिस्तान इधर था, तो बता दिए कहाँ। इधर हो गया, मान लेते हैं पाकिस्तान, ये हो गया अफगानिस्तान। ठीक है, समझिए। ये बच्चे एक माइंड में आपको इमेज बना लेना, बस समझिए ध्यान से। अगर बात करिए हमारा पाकिस्तान हम लोग भूल गए थे, ये पाकिस्तान और ये क्लियर सभी को? याद हो गया ना सबको? भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? 7 का नाम पता आपको? चलिए हम आपको मार्कर रखेंगे और आपको बताना होगा कौन सा देश कहाँ है, कौन सा देश है, हम उसे मार्कर रखेंगे। हाँ बच्चे, ऐसे ही मैं एक दिन मैप ले आकर के भरवा दूंगा। भारत का 28 राज्य, अभी आपको हो सकता है तो पुराने बच्चों भर लेते होंगे। भारत के 28 राज्य आप, हमें लगता है 1 से 2 मिनट में भर कर रख देंगे, पूरा पता होगा डायरेक्शन के साथ सब कुछ। तो मैं एक दिन भरवा दूंगा, अभी जिस दिन टाइम मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।